तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं जो कि इसको सॉल्व करने में मदद करेगा। और ऐसे ही टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया गया है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तब। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बचपन में आपने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रैक्शन क्या होता था? p/q के फॉर्म में रहता था और q जो होता था आपका नॉट इक्वल टू 0 होता था, जहाँ पे आपका p जो है और q जो है वो होल नंबर रहता था। और p और q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q को जो उसका जो फैक्टर है वो कोई भी फैक्टर नहीं रहता था, सिर्फ 1 को छोड़ के। यानी कि जैसे हम अगर लिख देते हैं 4/8 यहाँ पे मैं लिखा, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। 2 का टेबल में 4 2 बार में और 8 4 बार में। फिर इसका कॉमन फैक्टर है आपका 2 ही है। 2 का टेबल में 2 1 बार में और 4 2 बार में। अब ये जो लास्ट 1/2 जो आया वो ही ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना। तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, ये 4/8 तो 1/2 के इक्वल ही होता है, तो ये एक ही है। तो 1/2 जो है जो फ्रैक्शन है इसका जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। 1 का ही टेबल में 1/2 जा सकता है। 1 का टेबल में 1 आता है, 1 का टेबल में 2 आता है, फिर तो वापस 1/2 हो जाएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट फ्रैक्शन के लिए है, जहाँ पे p और q होल नंबर है और p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये आपने बचपन में सीखा था जो कि फ्रैक्शन के बारे में था। अब हम रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो रेशनल नंबर में आपको क्या है? रेशनल नंबर में आपको दिया गया है कि उसको भी यही फ्रैक्शन जैसा ही है, इसको भी हम p/q के फॉर्म में ही लिखते हैं, और जहाँ पे q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 ही होता है। पर यहाँ पे जो वेयर p एंड q आर इंटीजर, यहाँ पे जो p और q जो रहता है वो इंटीजर रहता है। इंटीजर मीन्स उसमें माइनस और प्लस और 0 सारे नंबर आ जाते हैं। p और जो q रहता है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जैसे इसमें था ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। 1/2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 ही इसका फैक्टर निकल, मतलब 1 ही एक ऐसा टेबल है जो इसको डिवाइड दे सकता है, और ऐसा कोई टेबल नहीं है जो 1/2 को डिवाइड दे सकता। तो p और q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/4 हो गया, और -1/2 हो गया, -3/2 हो गया, -5/4 हो गया। तो ये फ्रैक्शन का ही ये रेशनल नंबर एक रूप है, बस इसमें आपका कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, और रेशनल नंबर में आपको नेगेटिव फ्रैक्शन दिख रहा है और पॉजिटिव भी फ्रैक्शन दिख रहा है। और ये भी सेम टू सेम, इसका भी जो नो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो इसको अच्छा से आप लर्न कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी आसानी होगी। ये चीज को p/q और वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के और कोई फैक्टर नहीं होगा इस p/q का। p और q का कोई फैक्टर नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं होगा जो p और q को डिवाइड दे। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं -8/4/8, इन दोनों का जो है ये p है ये q है, ठीक है, या फिर ये 4 है ये 8 है, ये दोनों है ना। तो इसका जो कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है और ये 4 बार में आता। फिर कॉमन फैक्टर 2 है जो कि 1 बार में आता, फिर ये 2 बार में आता। अब तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, क्योंकि अगर ये 2 का टेबल में नहीं, 4 को 1 जाए 4 4 2 जाए 8, यही चीज़ है फ्रैक्शन में। माइनस है तो माइनस डाल दिए, तो इसका कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब सबसे छोटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसीलिए। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम चलते हैं, सीखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है।
तो इरेशनल नंबर क्या है उसको देखते हैं। मैं पेपर को पलट लेता हूँ। हाँ, तो इरेशनल नंबर को सीखने से पहले हम कुछ डेसिमल्स के नंबर को सीख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा न डेसिमल जो कि जिसको हम ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड देते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2, जब हम इसको डिवाइड देते हैं तो वो क्या हो जाता है? टर्मिनेट, मतलब उसका जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे 3/2 को मैंने जब डिवाइड दिया तो मेरा 1.5 आया, इसके बाद और नहीं आएगा, डेसिमल सब नहीं आएगा, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड देते हैं तो उसका जो आंसर है वो पॉइंट के बाद आते ही जाता, मतलब पॉइंट के बाद आपका नंबर आते ही जाएगा। जैसे ये 2/3 जब हम इसको डिवाइड दें तो 0.6666 ये बार बार आते ही जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। नाम से ही लग रहा है ना, रिपीटिंग, तो देखिए बार बार रिपीट होता है। टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेट हो जाता है। तो ये दोनों इसको अच्छा से लर्न कर लीजिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल याद रखिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाता है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और ऐसा डेसिमल जो कि रिपीट होते रहता है बार बार उसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर का डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, दोज नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p एंड p/q और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। आप इसको गौर से देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा डेसिमल को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही हो गया आपका √2 हो गया, या फिर ये 0.101000100001, तो ये क्या? टर्मिनेट भी नहीं होगा, ये आगे ऐसे ही नंबर आते रहेगा, ऐसा नंबर कभी रिपीट भी नहीं होगा। जैसे देखिए 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000, वैसे करके आगे 10,000 आते जाएगा। जैसे √2 का वैल्यू 1.41423562373009, ऐसे ही करके ये आते जाएगा, ये कभी रिपीट भी नहीं होगा नंबर, ये हमेशा अलग अलग नंबर देगा। तो ऐसा नंबर को आपको फ्रैक्शन में लिखना इम्पॉसिबल है, फ्रैक्शन में लिखना इम्पॉसिबल है। टर्मिनेटिंग रहता तो हम आराम से लिख लेते हैं, रिपीटिंग भी रहता तो हम आराम से लिख लेते हैं, पर ऐसा नंबर को हमको फ्रैक्शन में लिखना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपने समझ लिया इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे रेशनल नंबर प्रूफ करने का। अगर ये रेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है, यानी कि p/q के फॉर्म में ये √5 लिखा जाता है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा पाता है तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा उस कॉन्सेप्ट सब के बारे में, तो उसमें था ना, रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते तो ये सिंपल रेशनल नंबर हो जाएगा, नहीं लिख पाएंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे, रेशनल नंबर मान के स्टार्ट करेंगे, ताकि आगे बढ़ते जाएंगे। अगर ये लिखा जाता तो ठीक है, नहीं लिखाता तो इरेशनल नंबर है ये। तो चलिए, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट us consider √5 is a
रेशनल नंबर, √5 जो है वो रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है तो देन √5 इक्वल टू p/q होगा ना। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था कि उस ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे था ना, यहाँ पे p/q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो हम इसको पहले रेशनल नंबर √5 को मान रहे हैं। अगर ये p/q के फॉर्म में सेटिस्फाई कर जाता और ये सारा स्टेटमेंट को होल्ड ट्रू कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये जो प्रूफ करने बोला वही गलत हो जाएगा। अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर पाता तो ये रेशनल नंबर नहीं है और ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। इतना बात को याद रखिए ध्यान से, तब ये बनाने में आपको थोड़ा ठीक लगेगा। तो चलिए, तो p/q, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे p जो है वो क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, p और q जो है आपका इंटीजर्स है और p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के p और q को और कोई डिवाइड नहीं दे सकता, सिर्फ 1 ही देगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी के हिसाब से ये पूरा थ्योरी टाइप का जो प्रूफ है वो इसी का बेस लेके ही पूरा सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, स्क्वायरिंग करने का मेन मकसद है ये जो रूट है इसको हटाने का। तो 5 का √5 का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का 5 और इसका हो जाएगा p²/q²। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से ये जो डिवाइड में है ये इधर आके इंटू में हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो q² इक्वल टू p²। अच्छा, इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये जो दिया हुआ है इससे आप समझ रहे हैं कि p जो है नहीं, या फिर 5 जो है p को डिवाइड दे रहा है, 5 जो है p को डिवाइड दे रहा है कितना बार में, q² बार में। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स p²। 5 अगर p² को डिवाइड देगा तो 5 जो है आपका 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। अच्छा, ये अगर 5 डिवाइड देगा आपका p² को तो 5 ऑल्सो डिवाइड करेगा p को। ठीक है, इसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं 5 मान लेता हूँ, p को 25 के इक्वल रखता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो देखिए, तो 5, तो ये कितना बार में इंटू करेंगे 125। ठीक है, 125 बार में डिवाइड ये है आपका आ जाएगा 625। तो 5 क्या डिवाइड नहीं देगा 625 को, 125 बार में देगा। तो 5 इंटू 125 करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है 5, अगर 25 को क्या नहीं देगा, 5 डिवाइड देगा कितना बार में देगा, 5 बार में। 5 इंटू 5 25 को नहीं देगा डिवाइड, 5 हाँ देगा, कितना बार में देगा, 5 बार में देगा। तो 5 इंटू 5 25। तो उसी तरीका से p को हम क्या माने थे, 25 माने थे। जब वो p² को दे सकता है डिवाइड 5, तो p को क्यों नहीं दे सकता डिवाइड। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो चलिए, तो 5 ऑल्सो डिवाइड p। अगर ये चीज ट्रू है तो हम और एक चीज लिख सकते हैं, वी कैन राइट हम और एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5k, वेयर k इक्वल टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा।
ठीक है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका जैसे कि अगर मान लीजिए P25 है तो 5 इंटू 5 करेंगे तब आएगा 25, ठीक है। P अगर 20 है तो 5 इंटू 4 करेंगे तब 20 आएगा। P अगर आपका 15 है तो 5 इंटू 3 करेंगे तब आपका 15 आएगा। तो इस सारे केस में जो 5, 4 और 3 है वो क्या है, K है, और ये 5 तो 5 है, और ये जो P है ये सारा चीज है आपका। P का भी थोड़ी ना कुछ वैल्यू दिया है, P भी कुछ भी हो सकता, K भी आपका कुछ भी हो सकता, 5 हो सकता, 4 हो सकता, 3 हो सकता, इंटू करेंगे तो आपका P आ सकता। तो ये चीज जब लिखाया तब हम इसको लिख सकते हैं इसके हिसाब से। जब 5 डिवाइड दे रहा है P को, 5 डिवाइड दे रहा है तो P को तो कुछ टेबल में दे रहा होगा ना डिवाइड, तो हमको पता नहीं है तो K मान लिया उसको, वेयर K इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हम इसको स्क्वायर करते हैं इस चीज को, इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर और यहाँ पे 5K का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर किसके इक्वल है, P स्क्वायर इक्वल है 5 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो P स्क्वायर की जगह हम 5 इंटू क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये P स्क्वायर इसके इक्वल है और यहाँ पे P है तो P की जगह हम लिख देंगे 5Q स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे आपका 25, जैसे था वैसे ही लिख देंगे। अब ये इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर। तो जैसा यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 5 also divides Q। सेम टू सेम यहाँ पे जैसे मैंने समझाया था वैसे ही टाइप का यहाँ पे जो था वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा। तो अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा Q को भी, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा P को भी, पर यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोल रहा था वह स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और जो Q है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा टेबल नहीं होना चाहिए जो कि P और Q को डिवाइड दे, सिर्फ 1 को छोड़ के। पर यहाँ पे P और Q को तो डिवाइड दे रहा है एक कॉमन फैक्टर, कौन, 5 तो डिवाइड दे रहा है P और Q को। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गया ना। तो हम लिखेंगे दिस contradict our स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। बिकॉज क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 5। P और Q का हैव कॉमन फैक्टर, P और Q का कॉमन फैक्टर 5 है। देयरफॉर इसीलिए √5 इज नॉट रेशनल नंबर। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो रेशनल नंबर नहीं है। जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर।
तो दोस्तों यही आपको प्रूफ करना था, तो ये हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है कि प्रूफ करना है √7 को इरेशनल नंबर। इसमें भी उसी पहला क्वेश्चन के जैसे हम √7 को रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर हम इसको रेशनल नंबर मानते हैं तो हम क्या इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q जो होगा आपका इंटीजर होगा, q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q जो होगा वो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के, और इसको कोई डिवाइड नहीं देगा p और q को। 1 का टेबल ही डिवाइड दे सकता है p और q को। अब हम इसको इसका जो रूट है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मेरे को आएगा, तो ये डिवाइड में तो इधर से इधर जाके ये इंटू हो जाएगा। जब इंटू हो जाएगा तो ये कुछ रिलेशन आएगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि 7 जो है वो क्या p² को डिवाइड दे रहा है कितना बार में, q² बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 7 डिवाइड देगा 14²। ठीक है, 14² को डिवाइड देगा 14, यहाँ पे p को मान लिए 14 को स्क्वायर को डिवाइड देगा कितना बार में भी देते, जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो ये इसको डिवाइड दे देगा आपका 2 बार में, बचा 5/56 8 बार में, 28 बार में देगा। तो क्या 14 को नहीं देता है, ये 28 बार में डिवाइड देगा। तो ये क्या 7 आपका 14 को नहीं देता डिवाइड, हाँ देता 2 बार में। तो उसी टाइप का 7 अगर डिवाइड दे रहा है p² को कितना बार में दे रहा है, q² बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 डिवाइड p², तो 7 ऑल्सो डिवाइड p। सो नाउ तो अगर ये चीज़ सही है, ये चीज़ यहाँ से मिला है 7 डिवाइड कर रहा p को, तो हम लिख सकते हैं 7 इक्वल टू p इक्वल टू 7k। p इक्वल टू 7k लिखने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे 14 लिखेंगे तो क्या होगा 7 इंटू 1 डिवाइड दे रहा है, p को डिवाइड दे रहा है। तो अगर p अगर 14 रहेगा तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, p अगर 49 रहेगा तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 और 7 है वो k है, कोई सा भी इंटीजर, और ये जो 14 और 49 है वो p है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये सब वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सब कांस्टेंट, मतलब 7 जो कांस्टेंट है मतलब एक ही नंबर है। अब अगेन हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या मिलेगा मेरे को p² 49 k² मिलेगा, तो ये मिलेगा। अब इसमें p² का वैल्यू यहाँ से जो था p² का वैल्यू ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर कट गया तो काट देंगे, तो इससे क्या पता चल रहा है 7 डिवाइड दे रहा q² को। जैसे यहाँ पे आया था ना 7 q² p² इक्वल टू 7 q², यहाँ पे क्या आ रहा है q² इक्वल टू 7 k²। तो 7 डिवाइड दे रहा है q² को कितना बार में, k² बार में। तो अब हम इसके q² बार में दे रहा, तो हैज फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट टू नो दैट 7 डिवाइड q² और 7 ऑल्सो डिवाइड q। अगर 7 q² को दे रहा डिवाइड तो 7 ऑल्सो डिवाइड देगा q को। दस p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 7। तो p और q का जो है कि कॉमन फैक्टर क्या है आपका 7 है। तो दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट, ये ठीक उल्टा आ गया। उसमें क्या आप माने थे कि 7, इसमें आप माने थे कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे आपका p और q का जो कॉमन फैक्टर क्या है 7 है रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि √7 जो है रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हैंस प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, वो भी 1 और 2 जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे √6 को आपको इरेशनल प्रूफ करना। तो इसमें भी हम लेट अस कंसीडर कर लेते हैं √6 जो है रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका p और q जो है इंटीजर है और q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा टेबल नहीं होना चाहिए जो इसको डिवाइड दे सिर्फ 1 को छोड़ के। अब इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमको ये मिलेगा। तो इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि p² को 6 डिवाइड दे रहा है कितना बार में, 6 q² बार में। तो ये पता चल रहा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 डिवाइड p²। तो 6 अगर p² को डिवाइड दे रहा है, 6 ऑल्सो डिवाइड p।
ठीक 1 और 2 जैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप कोई सा भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अगर आप 1 और 2 को अच्छा से समझे तो इसको भी समझ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 12 ले लेता हूँ तो 12 का स्क्वायर, यहाँ 12p है, अगर इसका डिवाइड देगा कितना बार में, 12 का 144, तो 6 अगर इसको डिवाइड देगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार में, फिर 24, 4 बार में, 24 बार में इसको डिवाइड दे देता है 6, और तो 12 को नहीं देगा क्या 6, तो पी स्क्वायर को अगर 6 डिवाइड दे रहा तो पी को भी डिवाइड देगा कितना बार में, 2 बार में, तो वो और 24 कुछ आपका नंबर है, तो वो नंबर, तो इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 डिवाइड दे रहा पी स्क्वायर, ये तो हम सिर्फ एग्जांपल लिए हैं, तो 6 ऑल्सो डिवाइड पी स्क्वायर, तो 6 ऑल्सो डिवाइड पी, दस वी कैन राइट, तब हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट पी इक्वल टू 6k, p इक्वल टू 6k। यहाँ पे p तो पता नहीं, p कुछ भी होगा, p अगर 6 का मल्टीपल 36 हुआ तो हम क्या 6 इंटू 6 करेंगे तब ना 36, अगर p जो होगा अगर वो 12 हुआ तो 6 इंटू 2 करेंगे तब ना, तो ये वैल्यू फिक्स नहीं, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं p इक्वल टू 6 इंटू के, p इक्वल टू 6 इंटू के भी नहीं पता है, यहाँ पे आपका p भी नहीं पता है। अगर p डिवाइड दे रहा तो कितना किसी का 6 का ही टेबल में 6 1 जैसे 6 2 12 6 ऐसे करके कुछ 18 कुछ बार में तो उसको डिवाइड दे रहा होगा ना, तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं p इक्वल टू 6k, जहाँ पे k जो आपका है इंटीजर है। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने के बाद बोथ साइड हमको ये मिलेगा, तो जब ये मिलेगा तो क्या होगा, 6 डिवाइड देगा q स्क्वायर को, तो 6 ऑल्सो डिवाइड देगा q को। तो अब यहाँ पे क्या 10 p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 6, इसमें आपका p और q में कॉमन फैक्टर 6 आ गया। तो ये स्टेटमेंट फिर से मेरा गलत हो गया, जो हम वहाँ माने थे कि p और q का जो होगा कॉमन फैक्टर 1 होगा, पर यहाँ पे कॉमन फैक्टर 6 आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि √7 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p बाई q के फॉर्म में, तो ये नॉट रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में क्या कह रहा है, प्रूफ करना 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर, इसको भी आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसमें भी आपका सेम टू सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट से बनेगा, बस थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में दे दिया, तो हम इसको भी पहले क्या रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, ये स्टेटमेंट को सही कंसिडर मतलब इसको ट्रू हो कर लेता है, ये चीज़ 1/√11 अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर नहीं लिखा पाता तो क्या इरेशनल नंबर है। तो हम इसको रेशनल नंबर इसको मान लेते हैं। अगर हम रेशनल नंबर मान लिए, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे p आपका इंटीजर होगा, p एंड q जो होगा वो नो कॉमन फैक्टर, मतलब इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ के, यानी कि इसका कोई भी ऐसा टेबल नहीं होगा जो कि p और q को साथ साथ डिवाइड दे, सिर्फ 1 को छोड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे आपका q इक्वल टू p√11, अब हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो पता चलेगा 11 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा। तो इससे पता चल रहा है कि 11 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को कितना बार में, p स्क्वायर बार में, तो 11 ऑल्सो डिवाइड करेगा q स्क्वायर को। तो अगर 11 ऑल्सो डिवाइड करेगा q को, तो q को हम ऐसे लिख सकते हैं, q इक्वल टू 11। हम q को मान ले रहे हैं 33, तो q को 33 मान लेंगे तो क्या 11 इंटू 3 लिखा, हम कोई भरोसा है कि यहाँ पे 33 होगा, यहाँ पे 22 भी हो सकता है q, तो 11 इंटू 2, तो ये k है, ये आपका p है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। फिर अगेन स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ फिर से आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 11 k स्क्वायर। तो इससे पता चल रहा है p स्क्वायर को क्या कर रहा है, 11 डिवाइड दे रहा है। तो 11 डिवाइड दे रहा है p स्क्वायर को, तो 11 p स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है तो 11 p को भी डिवाइड देगा। तो इसमें आपका p और q का कॉमन फैक्टर 11 आ गया। तो ये क्या कर दिया, हमारा जो स्टेटमेंट जो एजम्पशन था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब उल्टा हो गया, जो हम माने थे उसका वो ठीक उल्टा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√11 इज नॉट ए रेशनल नंबर, 1/11 इज इरेशनल नंबर।
तो यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर हैंस सो दैट 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब इसमें आपको दो क्वेश्चन दिया है, पहले तो आपको रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, फिर 3 माइनस रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना, मतलब दो चीज करना है। तो हम पहले मान लेते हैं कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूव करना तो हम उसको मानते हैं रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर नहीं प्रूव होता तो जनरली वो क्या है, डेफिनेटली वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है माने हैं तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू जो होगा इंटीजर होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए। मतलब पी और क्यू का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। अब हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने से हमको ये मिलेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो इससे फिर पता चल रहा है कि 2p² को डिवाइड दे देगा। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो रूट 2 का स्क्वायर और पी बाई क्यू का स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमको रूट को हटाना है। तो रूट को हटाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगा आपका, सॉल्व करके ये आएगा। तो 2 क्या कर सकता है, p² को डिवाइड दे सकता है कितना बार में, q² बार में। ठीक है, जैसे अगर 6 है तो 6 को 2 कितना बार में इंटू करेगा, मतलब 6 को 2 3 बार में डिवाइड देगा, वही चीज़ को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो 2 डिवाइड कर रहा p² को, तो 2 डिवाइड करेगा p को भी। तो देख p इक्वल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू 2 के। अगर आप 1 से देखते आ रहे हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा तो कि हाँ इस एक क्वेश्चन कैसा है। सिर्फ एक चीज़ को, एक दो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो बाकी सारा क्वेश्चन आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो p इक्वल टू 2 के लिख सकते हैं, जहाँ पे k इक्वल टू इंटीजर है, p² इक्वल टू 4k²। p² का जो वैल्यू है यहाँ से हम ले आते हैं, तो 2q², जब इसको सॉल्व करते हैं तो q² इक्वल टू 2k²। तो 2 जो होगा डिवाइड करेगा q² को, तो 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा q को। तो यहाँ पे आपका p और q का एक कॉमन फैक्टर आ गया जो कि 2 है। पर यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया हमारा एजप्शन जो हम वहाँ पे कंसिडर किए थे, वो गलत हो गया। तो रूट 2 जो है रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। यही प्रूफ करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उसी का सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था, रूट 3 माइनस रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। तो हम इसको मान लेते हैं 3 माइनस रूट 2 भी इरेशनल नंबर, जो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो r के इक्वल है तो ये सारा चीज़ जो है ये रेशनल नंबर है। हम मान लिए पहले 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू r एक रेशनल नंबर माने हैं, लेट किए हैं। तो वी नो दैट r इज ए रेशनल नंबर, 3 माइनस r इज ए रेशनल नंबर, r रेशनल नंबर है। 3 माइनस 3 इसको सॉल्व कर देंगे, रूट 2 इधर आ जाएगा, तो r भी रेशनल नंबर है, 3 माइनस r भी रेशनल नंबर है। देन रूट 2 जो हैगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। पर रूट 2 अभी हम प्रूफ किए हैं कि वो इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया हमारा स्टेटमेंट को, रूट 2 के इक्वल है ये चीज़, तो ये भी पूरा चीज़ जो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर होगा। हैंस तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे को देखते हैं। 6 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है, फिर उसको शो करना है 2/5 रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब इसमें भी दो पार्ट में बटा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या मानते हैं, रूट 3 जो है वो आपका रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p जो है वो इंटीजर है और p एंड q इंटीजर है, और p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के p और q को कोई नहीं डिवाइड देगा। अब
इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, इसको स्क्वायरिंग किए बोथ साइड तो हमको ये मिला। तो हमको ये पता चल रहा है कि पी स्क्वायर को क्या 3 डिवाइड दे सकता है, कितना बार में, क्यू स्क्वायर बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 डिवाइड पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है 3 तो उसका वो पी को भी डिवाइड देगा। तो वी कैन राइट पी इक्वल टू, पी को डिवाइड दे रहा तो कितना बार में दे रहा होगा ना, तो जैसे कि अगर 6 है तो कितने बार में दे रहा होगा, 2 बार में दे रहा होगा। तो ये नंबर मेरे को नहीं पता, पी भी तो नहीं पता, तो पी इक्वल टू हम लिख देंगे 3 इंटू के। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर के इक्वल टू इंटीजर। अब अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको ये मिलेगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो इससे पता चल रहा है कि 3 डिवाइड दे रहा है क्यू स्क्वायर को भी। तो 3 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है तो 3 ऑल्सो डिवाइड करेगा क्यू को भी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझे तो इसको आप आराम से समझ जाएंगे। क्यू को भी दे रहा, तो दस पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 3। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अवर कंसिडरेशन को, जो कि अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पी और क्यू का फैक्टर कोई भी नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के, पर यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो √3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, और यहाँ पे इसीलिए इट इज़ ए इरेशनल नंबर प्रूव्ड हो गया। अब उसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि इसको लेट √2/5 नहीं सॉरी 2/5 इंटू √3 इक्वल टू के को हमको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो हम इसको भी इसी बस एक वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, के को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं जो कि इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल मान लें। तो ये भी 2/5 भी जो है आपका, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाके इनटू में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो के जो है आपका रेशनल नंबर जो माने हैं 5/2 ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर स्टेटमेंट 10 तो देयरफॉर, या फिर 10 लिख के 2/5 √3 इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि ये √3 के इक्वल है तो ये इरेशनल नंबर हो, तो ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लीजिए। 7 नंबर में बोल रहा है आपको √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, फिर उसके बाद -3 + 2 √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो पहले हम उसी √5 को अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है इंटीजर है, और p और q जो होगा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब p और q को कोई डिवाइड नहीं देगा सिर्फ 1 को छोड़ के। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे करके भी कर सकते हैं स्क्वायरिंग, या फिर डायरेक्ट आप इस पे भी स्क्वायरिंग करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ करने के बाद ये चीज़ आया, तो इससे पता चल रहा 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है कितना बार में, क्यू स्क्वायर बार में। तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड पी स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड पी को भी डिवाइड देगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो वी कैन राइट p इक्वल टू 5k वेयर k इक्वल टू इंटीजर। अगेन हम फिर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। जब 5k स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, पी स्क्वायर का वैल्यू 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता चलेगा कि 5 जो है q स्क्वायर को भी डिवाइड दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड q। तो यहाँ पे आपका 5 जो है q को भी डिवाइड दे रहा है, 5 जो है p को भी डिवाइड दे रहा है। तो 10 यहाँ पे लिख सकते हैं p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5, कॉमन फैक्टर 5 है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो √5 जो है नॉट ए रेशनल नंबर, हम यहाँ लिखेंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब उसका सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को जब ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे इरेशनल नंबर जो कि इक्वल होगा के, जो कि इक्वल होगा के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ के एक रेशनल नंबर है तो इक्वल कर देंगे, दोनों को रेशनल नंबर के इक्वल कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किए तो ये माइनस थे, इधर से इधर आके प्लस हो गया, और √5 को अकेला कर देंगे। ये रेशनल नंबर है और ये
k+3/2 रेशनल नंबर है, पर हम जानते हैं √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो ये √5 इसके इक्वल है, तो ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, ये √5 इसमें है तो ये पूरा नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्रूव दैट, इसमें आपको 4 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड है, इसको भी एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको बोला गया है कि 5 + √2, पहले 5 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ठीक जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसके पहले वाला क्वेश्चन को उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। 5 + √2 को हम क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर, और एक रेशनल नंबर आर ले लेते हैं, और एक रेशनल नंबर आर ले लेते हैं। तो दोनों रेशनल नंबर है तो दोनों इक्वल ही होगा। जब इक्वल होगा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ये 5 इधर से इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो वी नो डैट आर जो है रेशनल नंबर है, आर -5 भी रेशनल नंबर है, बट √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर है नहीं है। √2 इरेशनल नंबर यहाँ पे लिखा गया है, √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए ना। बस दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर स्टेटमेंट, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, हम जो माने थे वो चीज़ को गलत कर दिया। √2 जो है इरेशनल नंबर है। सो देन जो ये √2 इसके अंदर आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इसका दूसरा पार्ट में आपका लिखा हुआ है 3 - √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे 3 - 5√3 जो है रेशनल नंबर है, जो कि r के इक्वल कर लेंगे, मतलब एक रेशनल नंबर इसको मान लेंगे और एक और रेशनल नंबर मान लेंगे। दोनों रेशनल नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। जब दोनों रेशनल नंबर इक्वल होगा तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो एक साइड रूट वाला को रख लेंगे, एक साइड जितना भी डिवाइड या फ्रैक्शन वाला चीज़ को इस साइड लिख देंगे। हम जानते हैं आर जो है वो रेशनल नंबर है, 3 - r/5 भी रेशनल नंबर है, पर √3 जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, शुड भी रेशनल नंबर होना चाहिए, इज ऑल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ऊपर माने थे वो गलत हो गया, क्योंकि √3 जो है इरेशनल नंबर है। सो √3 इसके अंदर है तो यहाँ पे लिख देंगे, इंटू हो रहा 5 से तो यहाँ पे लिख देंगे 3 - 5 √3 इज इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें लिखा है 2 √3 - 7। तो इसमें भी हम क्या है, इसको पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है जो कि r के इक्वल है। तो इसको r के इक्वल रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से कुछ ऐसा वैल्यू देगा, तो हम जानते हैं r रेशनल नंबर है, r + 7/2 भी रेशनल नंबर है, पर √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। √3 को भी ऑल्सो इरेशनल नंबर होना चाहिए, शुड भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे लिख दीजिए रूट शुड बी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को। √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये √3 जो है इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम क्वेश्चन अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.3 है। तो चलिए इसमें देखिए √2 और √5 को हमको क्या प्रूफ करना है, रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो रेशनल नंबर प्रूफ करना, तो हम इसको मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है जो कि r के इक्वल है, r भी एक रेशनल नंबर है। तो इस दोनों को सॉल्व करते तो √5 इक्वल टू इधर से इधर ले आए तो ये माइनस हो गया √2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये रूट हट गया। तो कुछ इसको सॉल्व करने के बाद ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया, a² + b² - 2ab कर दिए। जब इसको सॉल्व किए तो कुछ ऐसा आया, इसका जो नंबर था इधर से इधर आ गया, तो ये आपका हो गया 5 में से -2 हो गया तो 3 हो गया। फिर r² तो 2√2r हो गया। फिर इसके बाद रूट को एक साइड कर लिया, जितना भी फ्रैक्शन और नंबर है फिर वेरिएबल है उसको एक साइड कर लिए। तो अब हम देखते हैं r जो है रेशनल नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है ये भी रेशनल नंबर है, पर जो √2 है वो नॉट रेशनल नंबर है, नॉट रेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर, ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका ठीक उल्टा आ रहा है जो माने थे। तो इसीलिए √2 जो है नॉट रेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर है जो कि इसके अंदर आ रहा है। तो √2 + √5 इज
irrational number is an irrational number number hence proved। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया।